ईरान अमेरिका एटमी डील। खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकसी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला यह कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने यह है कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ट्रंप से एटमी डील नहीं, युद्ध लड़ेगा ईरान। खामेनेई का फाइनल ऑर्डर, 100 परमाणु सेंटर करो तैयार। ईरान बनेगा न्यूक्लियर लीडर। खौफ में आया सुपर पावर। तेल अवीव से व्हाइट हाउस तक परमाणु युद्ध का सायरन बजा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख अख्तियार कर लिया है। मतलब ये ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने की हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया है। नमदारान बीअदब व गुस्ताख अमेरिका این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामेनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारे एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया है, उसे भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। एटमी समझौते की हर बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर नया प्रेशर बना रहे हैं। 5वें राउंड की बैठक में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री से ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी की शर्त सुना दी। अमेरिका के इस रुख से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इस कदर भड़के कि उन्होंने एटमी डील को ही फिजूल कह दिया है। अली खामेनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी देकर यह भी पूछा कि अमेरिका कौन है जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फैसले लेगा। این مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشه. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید.
در 10 رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा तो ये एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد، اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 شرط بگذارن. ईरान के सख्त रुख ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में ईरान की डील को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाए हुए हैं। Yesterday accused the president on folding on Iran and said that the administration is getting ready to sign a secretive side deal with Iran. Any comments on this? No. What I can say, though, of course, is that the maximum pressure campaign on Iran remains in full force. ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोशिशें भी जारी हैं, जहां IAEA चीफ राफेल ग्रासी से ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने वही बातें दोहराई हैं जिसे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। अगर هدف از مذاکرات این باشد که اطمینان حاصل بشود که جمهوری اسلامی ایران هرگز سراغ سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، به نظر من یک توافق کاملا دستیافتنی است. ولی اگر اهداف غیر معقول و غیر واقعی وجود داشته باشه، اگر هدف محروم کردن ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه، ما به هیچ وجه توافقی رو نخواهیم. ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते का पेच यूरेनियम संवर्धन की शर्त पर फंस गया है। मामला अधर में है कि ये सुलझेगा या नहीं। 2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से एक हफ्ते में एक एटम बम बना सकता है, लेकिन ऐसा न ट्रंप होने देंगे न ही नेतन्याहू, भले ही ईरान से युद्ध क्यों ही न करना पड़े। इजराइल तो इसी ताक में है कि ट्रंप का इशारा हो और ईरान के एटमी अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए जाए। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, मगर ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम बरसाना होगा। ऐसे बमों को इजराइल बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए ईरान से भिड़ने के पहले हर दिन नए दुश्मन की आमद भी आफत है। सीरिया से गोलान हाइट्स पर पहली बार 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जुलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमले के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा को जिम्मेदार ठहराया है। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी इजराइल अमेरिका के घमासान का मंजर जितना खौफनाक होगा, उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है।